न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं एब्रोज, आसोसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल में श्री बालाजी फैशन, BN घाटी, वृंदावन रेसिडेंसी, ब्लेस हॉस्पिटल, विघ्नेश्वरा मार्बल, श्री जानकी स्टोर। रानीगंज कनुस्तुरिया ओसीपी ब्लास्टिंग के कारण कई ग्रामीणों के घर क्षतिग्रस्त। ग्रामीणों ने ओसीपी में कई गाड़ियों को किया तोड़फोड़, कर रहे ब्लास्टिंग बंद करने की मांग। तृणमूल के पार्षद का विस्फोटक बयान, का आसनसोल में होता है सबसे ज्यादा अवैध कार्य, इसे सुधारना है तो योगी बनना पड़ेगा। योगी बनना होगा, योगी। मृत तृणमूल कार्यकर्ता का शव रख ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। आरोपी के भाई के ठेका में किया तोड़फोड़। दुर्गापुर मुचीपाड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग में बाइक को मारा ट्रक ने टक्कर, बाइक सवार का स्पॉट डेथ। रानीगंज में ECL के कनुस्तुरिया एरिया के नारायणकुड़ी ओसीपी खदान से नारायणकुड़ी माझीपाड़ा के कई घर कांप गए। भयानक विस्फोट से उड़े बड़े बड़े पत्थरों से 5 या 6 घर क्षतिग्रस्त हो गए। विस्फोट में क्लब भी क्षतिग्रस्त हो गया। इस घटना से इलाके के ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। इलाके के बड़ी संख्या में ग्रामीण ने ECL के ओसीपी कार्यालय में तोड़फोड़ की और वाहनों को भी तोड़ा। इस घटना के बाद स्थिति को नियंत्रित करने के लिए ECL सुरक्षा और पुलिस प्रशासन का भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा, लेकिन फिर भी ग्रामीणों का गुस्सा शांत नहीं हो सका। उनके सामने ही ग्रामीणों ने तोड़फोड़ किया। ग्रामीणों की मांग है कि यहां ब्लास्टिंग रोका जाए। অত জোর ডিনামাটা দিয়েছে যে ওইখান থেকে পাথর এসে এলভাস্টার ফুটে ঘরে আমাদের পড়ে গেল। এখানে মা মেয়ে আমরা শুয়েছিলাম, যদি গায়ে পড়তো তো কি আমাদের অবস্থাটা হতো। এই ঘর দুয়ার সব আমরা ফাটিয়ে দিলে গেলাম। ব্লাস্টিং হয়েছে, অসুবিধে ব্লাস্টিং হয়েছে। ওই ব্লাস্টিং এর সব এসেছে এখানে, কপাট ভেঙে দিয়েছে আর ভিতর পাতার পড়েছে সব। আরো এইখান থেকে আরো ওই জাম করে পুকুরে যে বিরাট বড় পাথর পড়েছে। এই দেখুন আর টালি ঘর সব ভেঙে গিয়েছে। ঘরগুলো দেখে এলেন, সেই 50টা ঘর তুলে নিয়ে যেয়ে GM এজেন্টকে দিয়ে দেবেন। ওরা একটু সিমেন্ট বালি দিয়ে চিটকাই দিয়ে যাবে, একটা প্লাস্টার ভেঙে গেছে, অ্যালবেস্টার ভেঙে গেছে, ওটা লাগিয়ে দিয়ে যাবে। পরে আবার 150 ঘর ভাঙবে, বুঝলেন? ইয়ার পরে আবার 150 ঘর ভাঙবে, তখন ওই 150 জন আবার আসবে। ওই জন্যই আমরা বলতে চাইছি যে কোনো পার্টির সঙ্গে কোনো সমঝোতা আমরা করবো না। আমরা গ্রামবাসী নিয়ে আমরা এজেন্ট ম্যানেজারের সঙ্গে বসতে চাই যে এজেন্ট ম্যানেজার কি করতে চাই। ये काफी सीजनल है, दुर्गापुर बर्दवान के TMC प्रत्याशी कीर्ति आजाद आज साइकिल पर सवार होकर हाथ में झोला लेकर दुर्गापुर स्टील टाउनशिप के घनी आबादी वाले चंडीदास बाजार में फल और सब्जियां खरीदने निकल पड़े। 1983 विश्व कप जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्यों में से एक कीर्ति झा को बर्दवान दुर्गापुर लोकसभा क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है। इस दौरान उन्होंने जनसंपर्क अभियान भी चलाया। सब्जी खरीदने के समय जब दुकानदारों ने उन्हें पॉलिथीन में भरकर देना चाहा तो उन्होंने विनम्र पूर्वक मना कर दिया। उन्होंने मुस्कान के साथ कहा प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करे। उनके साथ राज्य के पंचायत, ग्रामीण विकास और सहकारी विभाग के मंत्री प्रदीप मजूमदार और पांडेश्वर के विधायक नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती सहित सैकड़ों तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल थे। इस दौरान कीर्ति आजाद ने कहा कि एक बार नरेंद्र मोदी, अमित शाह इस राज्य में आए थे और कहा था अब की बार 200 पार, लेकिन शतक भी नहीं लगा सके। बंगाल की जनता को ममता बनर्जी पर भरोसा है, इसलिए पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को लोकसभा में 42 से 42 सीटें मिलेगी। विपक्ष ने अभी तक इन सीटों पर कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है क्योंकि वे मेरे गेंदबाजी से डरते हैं। भाजपा विधायक लखन गुरुई ने कड़ी आलोचना करते हुए कहा अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह इस राज्य में आए तो वे बाहरी हो गए और जब भागलपुर का निवासी दुर्गापुर से उम्मीदवार है तो दीदी चुप क्यों है। तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता समझ गए हैं कि यह उम्मीदवार नहीं जीतेगा, इसलिए मैंने सुना है कि बहुत से लोग इस उम्मीदवार के समर्थन में प्रचार नहीं कर रहे हैं। कल शाम तक हमारे उम्मीदवार की घोषणा कर दी जाएगी। बहुत सुंदर बाजार, बहुत सुंदर भालो बाजार। और वैसे हमारी पत्नी करती हैं लेकिन उनका तबीयत नहीं ठीक रहता, उनको पार्किंसंस है पिछले 5 साल से। और हम लोग गृह प्रवेश कर लिया है, पूजा हो गया है, तो जो जो उन्होंने हमको लिस्ट बनाकर लिख करके दिया वो सब हम सब्जी खरीद के लेके जा रहे हैं। अब जाके अब मार्च लेंगे, मार्च
हमारा फेवरेट है माछ। আচ্ছা, বলছি যে এখানে কোনো সমস্যার কথা কি বললেন আপনাকে যারা ব্যবসায়ী আছে তারা? कौन समस्या? এখানে এই বাজারের যে সমস্যা কোনো কিছু আলোচনা হলো জানতে চাইলেন? ना आलोचना नहीं। কোনো देखिए আশ্বাসন দিলেন তাদেরকে? देखिए हर एक चीज समस्या आप कितना भी कीजिए समस्या रहेगा, उसको समाधान करने का प्रयास लोग करते रहते हैं। ऐसे जब कभी भी आएगा तो हमारा प्रयास जारी रहेगा। এই বিরোধী শূন্য এখনো প্রচার কতটা অ্যাডভান্টেজ দিচ্ছে আপনাকে? एडवांटेज क्या है, सिक्सर मार दिया वो लोग वैसे ही पहले आउट हो गया। चल আগামী দিনে কি আপনি এরকম ভাবে আসতে থাকবেন মানুষের মধ্যে? हम यहीं थकबे, अब थकबे नहीं तो लोग सबका हमको आशीर्वाद मिलेगा और हम यहीं थकेंगे। কি মনে করছেন যে কত ভোটের মার্জিনে এখান থেকে আপনি জিততে পারবেন? ये तो भगवती माँ बोलेंगी। হলুদ নিলেন, কাঁচা হলুদ। আচ্ছা হলো। হ্যাঁ, আর কি জিজ্ঞেস করলেন আপনার থেকে? এমনি বললেন ইচড় মানে ইচড় কেটে দেওয়ার কথা, মোচা কেটে দেওয়ার কথা, থোর কেটে দেওয়া হয় কিনা, এটাই আর কি বললেন। বাজারের সুবিধা অসুবিধার কথা কি বললেন আপনার? না, সেরকম কিছু বলেনি, উনি মাল নিলেন। আমাদের শাক নিল কয়েকটা, পাট শাক নিল, বেথো শাক নিল, আর কি কিছু এই বাজারের সুবিধা অসুবিধার কথা জিজ্ঞেস করলো না। কি আপনারা কিছু বললেন এখানে কি সুবিধা অসুবিধা? না না, সব আমি কিছু বলিনি। পাট শাক নিল আর শাক নিল, পয়সা দিল, চলে গেল। किंतु जो यहाँ इलीगल हो रहा है हमको नहीं लगता सारा दुनिया में कहीं भी हो रहा है। कॉरपोरेशन को जागना होगा, कुंभकर्ण का जैसा सोए रहने से नहीं होगा, जागना होगा, योगी बनना होगा। योगी, ये भी हम बोलते हैं, योगी बनिए सब ठीक हो जाएगा। आपने सुना नहीं तो फिर से सुने। योगी बनना होगा, योगी, ये भी हम बोलते हैं, योगी बनिए सब ठीक हो जाएगा। सुना, योगी बनाने की बात कहने वाले शख्स को आप यदि बीजेपी का नेता या कार्यकर्ता समझ रहे हैं तो आपको बता दें कि ये जनाब तृणमूल के नेता हैं। 41 नंबर वार्ड के पार्षद रणवीर सिंह भरारा उर्फ जीतू सिंह, जो अपने बयानों के कारण अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। 41 नंबर वार्ड में सड़क निर्माण कार्य देखने आए स्थानीय पार्षद से पत्रकारों ने जब अवैध निर्माण को लेकर सवाल किया तो उन्होंने जो कहा उसे सुन कई तृणमूल कांग्रेस नेताओं के होश उड़ जाएंगे। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि यहाँ कुछ होता नहीं, सिर्फ भाषण होते हैं और नगर निगम को जागना होगा, कुंभकर्ण की तरह सोना नहीं होगा। आइए आप भी सुने उनके बयान। दादा, इलीगल मेरा वार्ड में हो रहा है, नो डाउट, और हम ही एक काउंसलर हैं वेस्ट बंगाल के अंदर में जो 9 बार 2 साल में 9 बार हम चिट्ठी दिया इलीगल लेके, खाली मेरा वार्ड नहीं पूरा आसनसोल का लेके, किंतु कोई सुनता नहीं है। एक मेयर साहब सुनता है, मेयर साहब बेचारा क्या करेगा, मेयर साहब बेचारा क्या करेगा? वो सुनता है, वो ऑफिसर को बोलता है, इसको बोलता है, सब चिट्ठी इधर पड़ा है। हम जो नोट और चिट्ठी दिया बीओसी मीटिंग में, वो लोग हमको नोट चिट्ठी जो रिसीव किया दिखा सकेगा? नहीं दिखा सकेगा। कल कमिश्नर को चिट्ठी दिया, अब देखे कमिश्नर कितना दिन में हमको बुलाएगा। यहाँ कुछ नहीं होने का दादा, यहाँ कुछ नहीं होगा, खाली भाषण होगा। यहाँ कुछ नहीं होगा, खाली भाषण होगा। आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, आप कीजिए, जो सैंक्शन प्लान है उसको आप देखिए, उसका हिसाब से कंस्ट्रक्शन कीजिए, क्योंकि सैंक्शन प्लान जो होता है ना, वो सेफ्टी ऑफ द पीपल देखा जाता है कि अगर कोई फायर लग गया, आग लग गया तो कैसे वो बचेगा। किंतु उसको भी वो लोग नहीं मानता। वो लोग तो सेफ्टी टैंक का ऊपर में घर बना दे रहा है, पानी टंकी का ऊपर में घर बना दे रहा है। तो हमारा देखने का काम नहीं है, कॉर्पोरेशन। आज अटवाल बिल्डिंग किसी मुहूर्त में वो गिर जाएगा। 3 साल से उसका हाई कोर्ट में केस चल रहा है, चल रहा हुआ सब, किसी दिन वो बिल्डिंग गिर जाएगा, अटवाल बिल्डिंग। हम कमिश्नर साहब को बोलेंगे आप इसका चेक कीजिए 3 साल का रिकॉर्ड। लेकिन कुछ अगर हो जाएगा तो काउंसिलर को तो आम आदमी बोलेगा कि आप देखिए। हमको नहीं बोलेगा दादा, कौन काउंसलर को बोलेगा? हम तो 9 को चिट्ठी दिया है, वो कलकत्ता में बोलेगा काउंसलर, आसनसोल का काउंसलर सब ठीक है, कोई खराब नहीं है, किंतु लोग सुनेगा कौन? कौन सुनेगा? आज हमको बोलिए ना, बाईपास में बड़ा बड़ा कपड़ा का गोडाउन है, कुछ हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। ये कान से सुनता ही कर देखी कोर्ची। आज अगर भगवान ना करे, कान पकड़ के बोल रहे, अगर फुटपाथ बाजार में कुछ हो गया तो 1000 करोड़ रुपए का नुकसान हो जाएगा। जो बिजनेसमैन है उसको भी देखना चाहिए कि हम आग के ऊपर में बैठ के बिजनेस कर रहे हैं। जो बिजनेसमैन है उसको भी देखना चाहिए कि हम आग के ऊपर में बैठ के बिजनेस कर रहे हैं, उसको भी सोचना चाहिए। आज फुटपाथ में दुकान, सरकारी जमीन में दुकान बिक्री हो रहा है, शटर गेट लग गया, क्या हुआ? मेयर साहब 3 महीना पहले बोला 14 तारीख को हटाएंगे, कुछ नहीं हुआ। आज अगर फुटपाथ बोलता ना वोट, इस सब चीज़ में दादा वोट का राजनीतिक नहीं देखेगा। ये हमारा परिवार है,
गरीब आदमी कहाँ जाएगा? गरीब आदमी बिजनेस करे, अच्छा बहुत जगह बैठा के दे, चलेगा। किंतु जो यहाँ इलीगल हो रहा है, हमको नहीं लगता साला दुनिया में कहीं भी हो रहा है। जो यहाँ इलीगल हो रहा है, हमको नहीं लगता साला दुनिया में कहीं भी हो रहा है। तो क्या आप ये न्याय के लिए लड़ाई करते रहेंगे? हम तो लड़ेंगे दादा, हम तो लड़ेंगे। हम अपना वार्ड के लिए तो लड़ रहे हैं। वार्ड में हमारा 90% काम मेयर साहब करा दिया, जो बाकी है वो भी करेगा। 5 तो हाई मास्ट लाइट भी लग रहा है, फ्लेवर ब्लॉक का रास्ता लग रहा है, हाई ड्रेन बन रहा है। जो 25 साल से काम नहीं हुआ वो काम मेयर साहब और मुलाय घटक साहब के मेहरबानी से वो काम हो रहा है। मगर कॉरपोरेशन को जागना होगा। कुंभकर्ण का जैसा सोए रहने से नहीं होगा, जागना होगा। कॉरपोरेशन को जागना होगा। कुंभकर्ण का जैसा सोए रहने से नहीं होगा, जागना होगा। योगी बनना होगा, योगी, ये भी हम बोलते हैं। योगी बनिए सब ठीक हो जाएगा। योगी बनना होगा, योगी, ये भी हम बोलते हैं। योगी बनिए सब ठीक हो जाएगा। पैसा का कमी नहीं है। आज 2 लाख रुपए आदमी का पेमेंट नहीं हो रहा है, 2-2 साल से कॉन्ट्रैक्टर का पेमेंट नहीं हो रहा है। यहाँ पैसा उड़ रहा है। 100 आदमी पैसा कमा रहा है और 2 लाख आदमी परेशान है। आप लोग मीडिया वाला, आप लोग घूमिए ना, पूछिए। ये चिट्ठी लेके जाइए कमिश्नर के पास में, कल आपको चिट्ठी मिला, क्या हुआ? अभी तो फुल टाइम कमिश्नर साहब है ना, पूछिए उनसे। और जो वहाँ पर इंजीनियर लोग है, उन लोग को बोलिए ऑफिस से बाहर निकलेगा और काम करेगा, देखेगा वार्ड में। मेयर साहब को चाहिए बोरो ऑफिस में एक तो लीगल एडवाइजर बैठा दे। इंजीनियर लोग को बोले 2 ठो इंजीनियर देखे कहाँ इलीगल हो रहा है। यहाँ मेरा वार्ड में तो दुनिया भर का इलीगल हो रहा है। यहाँ मेरा वार्ड में तो दुनिया भर का इलीगल हो रहा है। कोई टैक्स नहीं देता। अगर टैक्स नहीं देगा तो दादा कॉर्पोरेशन में उन्नति कहाँ से हो? टीएमसी के पार्षद होकर लोकसभा चुनाव से आगे इस तरह के बयान सुनकर मानो बीजेपी को बैठे बिठाए तोप दागने का मौका मिल गया। जो बातें विरोधी नेताओं को कहना चाहिए उसे सत्ता दल के ही नेता कह रहे हैं। चांदामोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। के घर को शानदार बनाने के लिए पधारे दक्षिण बंगाल की सबसे बड़े मार्बल शोरूम विघ्नेश्वरा मार्बल्स में। यहाँ मिलेगा इटालियन मार्बल का विविध और विशाल भंडार। साथ ही आप पाएंगे ग्रेनाइट का ह्यूज स्टॉक। यहाँ आपको मिलेगा सुंदर और आकर्षक हैंडीक्राफ्ट आइटम, मार्बल की मूर्तियाँ और मंदिर, बाथरूम फिटिंग के नए कलेक्शन। हमारे शोरूम में है सोमानी स्टूडियो, जहाँ मिलेगी सोमानी स्टाइल की लेटेस्ट डिजाइन। तो पधारे विघ्नेश्वरा मार्बल, घाघरगुड़ी मंदिर के विपरीत NH2 आसनसोल। आसनसोल के विख्यात वस्त्र प्रतिष्ठान BN घाटी में चल रहा है चैत्र सेल 13 मार्च से 15 अप्रैल तक। जल्द आएं और उठाएं चैत्र सेल का लाभ। साड़ी, शर्टिंग, सूटिंग, रेडीमेड गारमेंट्स, लहंगा, कुर्ता, सूट पे मिनिमम 10% का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, BN घाटी में पधारें और चैत्र सेल का लाभ उठाएं। BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। মারা যাওয়ার পর তো লড়াই করতে পারবো না। আমাকে লড়াই করতে হবে কাল ছেলেগুলো রাখলে বেঁচে খেয়ে দিয়ে তাকে লড়াই করতে হবে। জবাব দেবো আমি যদি বিদেশ চলে যাই। कुल्टी के दीसरगढ़ इलाके में भाजपा कार्यकर्ता पवन सिंह और उनकी पत्नी पिछले 3 दिनों से अनशन पर बैठे हैं। उन्होंने भाजपा नेता बाप्पा आचार्य पर आरोप लगाया है कि 2 लाख रंगदारी नहीं देने की वजह से बाप्पा आचार्य ने अपने लोगों से उनका घर बुलडोजर से तुड़वा दिया था। इसी को लेकर पवन सिंह और उनकी पत्नी अपने टूटे हुए घर के सामने अनशन पर बैठे हुए थे। आज आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय पवन सिंह और उनकी पत्नी से
मिलने पहुंचे। इस मौके पर उनके साथ MMIC इंद्रानी मिश्रा और कुल्टी इलाके के अन्य TMC नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद थे। विधान उपाध्याय ने अपने हाथों से पवन सिंह को जूस पिलाया, वहीं इंद्रानी मिश्रा ने पवन सिंह की पत्नी को जूस पिलाया और उनसे अनशन समाप्त करने का अनुरोध किया। विधान उपाध्याय ने कहा कि वह आज यहाँ पर किसी राजनीतिक कारण से नहीं आए हैं, मानविकता के खातिर वे आए हैं। उन्होंने कहा कि जो अनशन कर रहे हैं वह भी भाजपा से जुड़े हैं और जिनके खिलाफ आरोप है वह भी भाजपा से जुड़े हुए हैं। पवन सिंह का कहना है कि जब तक भाजपा के कोई नेता आकर उनकी बात नहीं सुनते हैं तब तक उनका अनशन जारी रहेगा। हालांकि विधान उपाध्याय ने आश्वासन दिया कि प्रशासन उनके साथ है, स्थानीय TMC नेतृत्व उनके साथ है और उन्होंने पवन सिंह और उनकी पत्नी से अनशन समाप्त करने की अपील की। শোনার পরে আমি আজকে সকালে এসেছি, এটা মানবিকতার খাতিরে যে একটা ফ্যামিলি না খেয়ে দিয়ে পড়ে আছে, 3 দিন বলছে 4 দিন হতে চলেছে। তো ওদেরকে বোঝালাম এবং ওদের দায়িত্ব আমরা বলে গেলাম এখানকার আমাদের ছেলেদের, এবং প্রশাসনের দায়িত্ব নিচ্ছে। প্রশাসনকেও একটা কমপ্লেন দিতে বললাম, কালকে রাত্রেও নাকি থ্রেট করে গেছে, তারা দেখে নিয়ে বলছে। দাদা জুসটা তো খাওয়ালেন না, ওরা কি হাঙ্গার স্ট্রাইকটা ভাঙছে ইয়া হাঙ্গার স্ট্রাইক থাকবে? মানে ওরা চাইছে, দেখুন এটা ওর কাছ থেকে বক্তব্যটা নিয়ে দেবেন, কারণ এটা ওরা নিজেদের ব্যাপারে লড়াইটা আছে, বিজেপি লড়াই আছে। তো ওরা চাইছে যে অনশন করেছে, সে চাইছে বিজেপির নেতারা এসে ওকে করুক, মানে জবাবটা দিক, কেন ও বিজেপি হয়েও বিজেপির নেতা এসে দেওয়ালটা ভেঙেছে কেন। वहीं देर शाम घटना स्थल पर भाजपा के जिला उपाध्यक्ष प्रशांत चक्रवर्ती पहुंचे और पवन सिंह से मुलाकात कर जिलाध्यक्ष की बातों को रखा। জেলা সভাপতি আমাকে পাঠিয়েছেন যে ওনার সঙ্গে কথা বলতে এবং উনি যে অনশন করছেন সেটা উইথড্র করার জন্য, কারণ জেলা সভাপতি এবং পার্টি এই বিষয়টা নিয়ে প্রচণ্ড উদ্গ্রীব আছে। ওনার ওয়াইফও নাকি অসুস্থ হয়ে গেছে এবং স্যালাইন চলছে, দেখে গেলাম। এই খবরটা জেলা প্রেসিডেন্টের কানে অবধি পৌঁছেছে, তো তাড়াতাড়ি দ্রুত ওনাকে অনশন উইথড্র করবার জন্য আমরা আহ্বান জানিয়ে গেলাম জেলা সভাপতির তরফে, পার্টির তরফে, এবং আশা করছি উনি তাড়াতাড়ি এটা উইথড্র করে নেবেন। পার্টি এই বিষয়টা নিয়ে চিন্তা ভাবনা চলছে তার পার্টির স্তরে। मृतक तृणमूल कार्यकर्ता पवित्र विश्वास का शव पोस्टमार्टम के बाद उसके घर गोपालपुर उत्तरपाड़ा पहुंचा तो पूरा इलाका फिर गर्मा गया। आक्रोशित ग्रामीणों ने आरोपी शंभू दास के भाई बिशु दास के व्यवसायिक गोदाम के सामने शराब के ठेके में आग लगा दी। उधर गांव के सैकड़ों महिलाएं आरोपी शंभू दास के घर को घेरने पहुंची तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया। परिजनों का कहना है कि शंभू दास भाजपा सदस्य था, जिसके कारण पवित्र की पीट कर हत्या कर दी गई। इस बीच शव दाह संस्कार के लिए घर से शमशान घाट ले जाया गया, लेकिन शव को फिर शमशान घाट से शंभू दास के घर के सामने लाया गया। ग्रामीणों ने शव को वहीं रखकर विरोध प्रदर्शन किया। इलाके के लोगों का कहना था कि जब तक पुलिस शंभू दास को गिरफ्तार नहीं करती तब तक वे शव का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। বলছে এর মধ্যে কার চাকা বাবুরা এই মধ্যে এখানে লাগুবে, কার চাকা যদি আমাদের স্যার কতক্ষণ মধ্যে তুলে দেবে জিজ্ঞাসা করুন স্যারকে। স্যার যদি বলে আমাদের যে আমরা এখন চলে যাব, আমরা এখানে চলে যাব, এখন আমরা চলে যাব। এর বিচার চাই, এর বিচার চাই। বিজেপি করবে, বিজেপি পার্টি আরো অনেক কিছু করেছে, আমাদের গোপালপুর শাসন করছে, শাসন এই জায়গাটার মধ্যে কি বিজেপি দলেরা হামলা করেছে? বিজেপি করে ওরা, বিজেপি লোকরা কি এখানে মার্ডার করে দিয়েছিল? এটা নিয়ে আছে কি এখানে কি আপনারা অভিযোগ করছেন? কিসে নিয়ে অভিযোগ করছেন?
रमजान का पाक महीना आया है, चारों ओर खुशियों का बहार छाया है। तभी तो श्री बालाजी फैशन रेडीमेड सूट और सूट पीसों का संभार लाया है। जी हाँ, महिलाओं का जाना पहचाना शोरूम श्री बालाजी फैशन लेकर आया है एक्सक्लूसिव डिजाइन के रेडीमेड सूट एंड सूट पीसेस। इसके अलावा डिजाइनर साड़ियों का संभार, साथ ही है मान्यवर के अट्रैक्टिव कलेक्शन। आज ही आना श्री बालाजी फैशन, अपोजिट सुभाष सिनेमा हॉल, जीटी रोड, आसनसोल। आसनसोल में बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए पधारे ब्लेस हॉस्पिटल, एक ऐसा आधुनिक अस्पताल जहां आपको मिलेंगे सर्जरी और स्त्री रोग संबंधी इलाजों की उत्कृष्ट सुविधा। ब्लेस हॉस्पिटल जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले चिकित्सा उपकरणों से लैस। ब्लेस हॉस्पिटल यानी पैशन फॉर एक्सीलेंस, ज्योति नगर नियर वेबल पार्क, आसनसोल 3। इस त्योहार के मौसम में श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी, लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार, आसनसोल। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। दुर्गापुर के मोचीपाड़ा में राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। बताया जाता है कि व्यक्ति बाइक पर सवार होकर मोचीपाड़ा से राजबांध की ओर जा रहा था, तभी पीछे से वो एक ट्रक ने बाइक को धक्का मारा और खंबे से जा टकराई। इससे बाइक सवार व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। व्यक्ति का नाम और पहचान नहीं हो पाया है। वो मोचीपाड़ा থেকে হয়তো রাজবাঁধ যাচ্ছিল বা কোথাও যাচ্ছিল, এইখানে পুকুর মোটরা একটু আগে ওভারব্রিজের উপরে বাইক নিয়ে আসছিল আর একটা বড় গাড়ি এসে পড়ে জ্যাম করতে মারলো বাইক সমেত। বাইকটা ছিল দু চাকা বাইক ছিল আর বড় গাড়িতে অ্যাক্সিডেন্ট সঙ্গে সঙ্গে স্পট। লোকটা কি মারা গেছে? কোথায় থাকে লোকটা জানেন? না, ওটা বলতে পারা যাচ্ছে না, এখন দেখা যাক। এখন বিধাননগর হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। आसनसोल के पूर्व मेयर और पांडेश्वर के पूर्व विधायक जितेंद्र तिवारी ने गुरुवार को निहट्टी के बड़ोमा मंदिर में पूजा करने पहुंचे। उन्होंने मां के मंदिर में शांति के लिए प्रार्थना की। जितेंद्र तिवारी ने आसनसोल के तृणमूल उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा के बारे में दावा किया कि वह आसनसोल के लोगों को नहीं जानते हैं। पिछले 2.5 साल में उन्हें आसनसोल अस्पताल के अधीक्षक, कॉलेज के प्रिंसिपल या यहाँ के तृणमूल के ब्लॉक अध्यक्षों का नाम तक नहीं पता है। अब आसनसोल की जनता तय करेगी कि जीत किसकी होगी। वहीं कहा कि अर्जुन सिंह भाजपा में थे, उन्हें मजबूरन तृणमूल में शामिल होना पड़ा। अर्जुन सिंह का दिल बीजेपी के साथ ही था। वहीं बैरकपुर के तृणमूल उम्मीदवार पार्थ भौमिक पर जितेंद्र तिवारी ने टिप्पणी किया कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई भी उम्मीदवार हो सकता है। सारा विश्व शांतिर कथा যখন আমাদের দল বলে, মোদিজি যখন সারা বিশ্বের কথা বলেন, মায়ের কাছে আমরা এসেছি সারা বিশ্বে শান্তি চাইছি, আলাদা করে শুধু ব্যারাকপুর না। ব্যারাকপুর তো সেই ভারতবর্ষের সেই বাংলার একটা অংশ। তো সবাই ভালো থাকুক, সবাই সুস্থ থাকুক, এটা সবসময় আমরা চাই। মলয় ঘটককে নিয়ে একটা তোলপাড় চলছে, আসানসোলে মলয় ঘটক বিজেপিতে যোগদান করতে পারে। আমি কি বলবো, এটা তো উনি সঠিক বলতে পারবেন না। বিজেপি কর্মীরা ভিড়ও করেছে আমার ঠিক জানা নেই, আমার ঠিক এগুলো জানা অর্জুন সিং ফিরে এসেছেন, কিভাবে দেখছেন? না, উনি তো বাধ্য করে হয়েছিল ওনাকে যাওয়ার জন্য। উনি তো কোনোদিন যাননি, অন্তর থেকে কোনোদিন যাননি। উনি তো নিজেও বলেছেন জোর করে ওনাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, ভয় দেখিয়ে। তৃণমূল কংগ্রেস অত্যাচার করে ওনাকে নিয়ে গেছিল। এটা তো জানেন, তৃণমূল কংগ্রেস এত কর্মীদের অত্যাচার করছিল, তাদেরকে সেভ করার জন্য উনি গেছিলেন। মন থেকে উনি কোনোদিন যাননি। সেই তো কি করবে, তৃণমূলের কাছ থেকে যারা দূরে সরে যাবে তাদের বিরুদ্ধে মামলা চলবে। এটা চলে না, প্রার্থী তো হতে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা, প্রার্থীতে যে কোনো ব্যক্তি হতে পারে, সেটা আমি কি বলবো। সেটা না, আমি আলাদাভাবে দেখার তো কিছু না, আলাদাভাবে দেখার কি আছে। আজকের দিনে বলুন না, মায়ের কথা আমরা বলি, মা সবাইকে ভালো রাখে, এটুকু বলি। আবার আপনারা আমাকে ওই রাজনৈতিক বেড়াজালের
ফেলছেন, এটা ছেড়ে দিন না। আসানসোলে মানুষ ঠিক করবে। আসানসোলে মানুষ যদি 2.5 বছর উনি কাজ করে থাকেন, আমি জানি যে 2.5 বছরে আসানসোলে জেলা হাসপাতালের সুপারকে তার নাম উনি এখন পর্যন্ত জানেন না, বিভিন্ন কলেজে প্রিন্সিপালকে তাদের নাম উনি জানেন না, আসানসোলে ভালো শিক্ষাবিদকে তার নাম উনি জানেন না, ইভেন তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক প্রেসিডেন্টকে তাদের নাম উনি জানেন না। এরপর ওনার জেতা উচিত কিনা সেটা আসানসোল মানুষ ঠিক করবে। प्रहर के प्रायोजक हैं एब्रोज, आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, श्री बालाजी फैशन, बीएन घाटी, वृंदावन रेसिडेंसी, ब्लेस हॉस्पिटल, विघ्नेश्वरा मार्बल, श्री जानकी स्टोर।